Hello students, today we are going to discuss some questions of exercise 7.3. So let us start from question number 22. In this question we have to integrate 1 upon cos of x minus a multiply by cos of x minus b with respect to वेरिएबल x. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म गिवन है लेकिन वो टर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रही है, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम इनको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये sec x माइनस ए sec x माइनस बी, तो भी दोनों टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या किया जाए, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में टर्म क्या बनेगी, 2 cos a cos b एंड दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और उससे हमारा डिनोमिनेटर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सिंगल टर्म। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, अगर इस कंप्लीट टर्म को t कंसीडर करें तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसे t कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सपोज़ अगर हम cos x माइनस a cos x माइनस b, अगर हमने इसे t कंसीडर किया तो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, cos x माइनस a एज इट इज़ cos x माइनस b। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस साइन x माइनस b, फिर एडिशन का साइन, नेक्स्ट में cos x माइनस b एज इट इज़ और cos x माइनस a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन x माइनस a dx इज इक्वल टू dt। इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन, इसे a कंसीडर करते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये नेगेटिव साइन हम कॉमन ले चुके हैं, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b, साइन a माइनस b। dx इक्वल्स टू dt। अब ये वाली टर्म हमें चाहिए अगर हम इस कंप्लीट को t कंसिडर करते हैं, जबकि ये वाली टर्म हमारे पास में यहाँ पर नहीं मिल रही। इसका मतलब हम इस डिनोमिनेटर को भी t कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, हमारे पास में जितने ऑप्शंस थे हमने सारे ट्राई कर लिए। फर्स्ट ऑप्शन था कि हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके टू cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स बन रही हैं। अगर हम सिंगल टर्म बनाने के लिए इस कंप्लीट को t कंसीडर कर लें, क्योंकि 1 अपॉन t को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से जो डेरिवेटिव मिल रहा है t कंसीडर करने पर, वो डेरिवेटिव भी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ करके हम एक टर्म को कैंसिल कर पाए, मीन्स हम अगर मुझे न्यूमरेटर में cos x माइनस a मिल जाए तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, या फिर cos x माइनस b मिल जाए तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइन b माइनस ए कहीं पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या करने वाले हैं, हम कैसे भी करके यहाँ से एक टर्म हटाना चाहते हैं, और इस टर्म को हटाने के लिए मैंने क्या किया, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन b माइनस ए से डिवाइड। क्या प्रॉफिट होगा इससे, साइन b माइनस ए की जो टर्म थी उसे देखो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, b माइनस ए, अगर x प्लस कर दिया जाए और x माइनस, सपोज अगर इसमें x प्लस x को प्लस कर दिया और माइनस
एक्स कर दिया, तो अभी भी टर्म b माइनस ए ही रही। इन टर्म्स को अगर हम रीअरेंज कर दें, रीअरेंज कैसे, ये x यहाँ पे माइनस ए को इसके साथ कॉपी कर देते हैं, x माइनस ए, पीछे क्या रहा माइनस एक्स प्लस बी, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, पीछे रहेगा x माइनस बी। एक्स माइनस ए और x माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसे, b माइनस ए को। b माइनस ए था, हमने प्लस x किया माइनस x किया, टर्म्स को रीअरेंज किया, x माइनस ए और x माइनस बी बना दिया। क्यों किया हमने ऐसा, x माइनस ए x माइनस बी क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ हमें डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उनके एंगल x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में ही दे रखे हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर इसे x माइनस ए और x माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। जो साइन a माइनस बी था वो इस टाइप से कन्वर्ट हो चुका। अब इससे प्रॉफिट क्या हुआ, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a अगेन a एंड साइन b। इससे क्या प्रॉफिट होगा, अगर हम सेपरेट करते हैं तो सिंगल सिंगल टर्म कैंसिल हो जाएगी, दिस अपॉन कंप्लीट, दिस अपॉन कंप्लीट, तो क्या होगा कॉस x माइनस बी कैंसिल, अपॉन में करने पर तो टर्म क्या रहेगी, साइन अपॉन कॉस x माइनस ए मीन्स टेन एक्स माइनस ए, नेगेटिव साइन, इसके अपॉन में करेंगे तो इस बार कॉस x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी हो जाएगा टेन ऑफ x माइनस बी। और टेन का इंटीग्रेशन है हमारे पास में, टेन को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का, लेकिन यहाँ पर x माइनस ए लीनियर टर्म है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, टेन एक्स इक्वल टू लॉग सेक x माइनस ए। x का मल्टीपल अपॉन में आता है, x का मल्टीपल 1 है, अपॉन में 1 करने की ज़रूरत नहीं है, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा प्लस c। अगर हम चाहें तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज़ करके आंसर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा रिजल्ट, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n, फर्स्ट टर्म सेम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार ये पूछा जाता है कि साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर हम cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, अगर आप cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता, cos a माइनस बी, और टर्म क्या होती cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो जहाँ cos a cos b आ रहा है उसके अपॉन में cos a cos b आने पर वो टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, 1 बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ टर्म बन जाएगी टेन एक्स माइनस ए इंटू टेन एक्स माइनस बी। मैं इसे बता देता हूँ, अगर हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते न्यूमरेटर में तो टर्म बन जाती cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में टर्म क्या है cos a cos b, दोनों टर्म्स cos की है डिनोमिनेटर में। अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो ये टर्म पूरी कैंसिल होती और 1 बनता, और दूसरी तरफ टर्म बन जाती टेन a इंटू टेन b। इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाते, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता क्योंकि टू टर्म्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रही है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, ताकि यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म कैंसिल होकर रिजल्ट 10 में कन्वर्ट हो जाए। हियर वी हैव टू इंटीग्रेट e टू द पावर x ऑफ 1 प्लस एक्स dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स। हमारा मेन पर्पज डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म चाहिए, सिंगल टर्म तो है लेकिन cos स्क्वायर x नहीं है, क्योंकि ओनली cos स्क्वायर x होता तो हम ऊपर शिफ्ट करके उसे sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देते। इसका मीनिंग ये हो गया कि मुझे इस टर्म को यहाँ से हटाना है, यहाँ पर मुझे सिंगल लीनियर वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर x इंटू एक्स को t कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इसे t कंसिडर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास में होना चाहिए, चेक करते हैं क्या डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। हमने x e टू द पावर x को t कंसिडर किया, डिफ्रेंशिएट करते हैं x एज इट इज़, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 यहाँ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल्स टू dt। e टू द पावर x क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन टर्म रह जाएगा x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ देखिए e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx, इसके प्लेस पे तो टर्म क्या हो जाएगी dt, और डिनोमिनेटर हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ t।
बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec² विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल t इज इक्वल्स टू tan ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर देंगे x(e⁻x), तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा tan ऑफ x(e⁻x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।